नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला हितैषी एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जनपद हापुड़ ने आपातकाल की वर्षगांठ पर 25 जून 2024 मंगलवार को एक संगोष्ठी व लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया। आपातकाल के दौरान जेल गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जेल यातनाओं के संस्मरण सुनाए, जिन्हें सुनकर आज भी लोग कांप उठे। संगोष्ठी में वक्ताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया और कहा कि आपातकाल की यातनाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। समारोह में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री व जिला प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सन 1971 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कदाचार का दोषी मानते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और जेल में उन्हें यातनाएं दी गई। मीडिया पर सेंसरशिप लागू की गई। आपातकाल पर संगोष्ठी में भाजपा विधायक विजयपाल आरती व गढ़ के विधायक हरेंद्र तेवतिया, जिला पंचायत हापुड़ चेयरमैन रेखा नागर, जिलाध्यक्ष नरेश तोमर, पूर्व चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत सहित अनेक भाजपाइयों ने भाग लिया। उजाला हितैषी एक्सप्रेस से रवि कुमार की एक खास रिपोर्ट। इतनी दूर से लोग परिवार वाले पहुंचते थे, तो इस प्रकार कष्ट तो बहुत थे वहाँ, अनेक प्रकार के कष्ट, लेकिन सबको झेला, क्योंकि हम कोई सुविधा के लिए नहीं गए थे, हम तो संघर्ष के लिए गए थे और संघर्ष किया उसके अंदर हम लोगों ने, जेल के अंदर फतेहगढ़ में, वहीं से छूटे। और आप लोगों ने ठीक है, ये भाजपा ने सोचा है कि भी करना चाहिए, तो हम कोई सम्मान के लिए नहीं गए थे, लेकिन ये कर रहे हैं तो हम स्वीकार हैं, हम करो। देखिए, आज हापुड़ जनपद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर आपातकालीन विभीषिका यानी आज से लगभग 29 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए आपातकाल लागू करने का काम किया। उससे पूर्व में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। उसी का अनुसरण करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को जो लगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको जेल जाना पड़ सकता है, उनकी सत्ता समाप्त हो सकती है, तो उससे पूर्व ही उन्होंने आपातकाल लगाया। ये आपातकाल जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल जाना गया, समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग, पॉलिटिकल लोग, जिनमें से अटल बिहारी वाजपेयी, श्री राजनाथ सिंह, जयप्रकाश नारायण, ऐसे कद्दावर लोगों को जेल में डाला गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई, प्रेस पर सेंसर लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, और प्रतिबंध लगाने के बाद उनकी बिजली काटी गई और समाचार पत्रों में उनकी बिना मर्जी के एक लाइन भी प्रकाशित नहीं हो सकती। जेल में ठूसे गए लोग, उनकी गिरफ्तारी, उन पर यातनाएं, उनके नखून नोचे गए, उन पर कोड़े बरसाए गए, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो आने वाली पीढ़ियों को इस बात की जानकारी मिले, देश के नौजवानों को इस बात की जानकारी मिले कि देश जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जो देश लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी क्रांति की और कितना बलिदान देने का काम किया। वर्तमान में श्री राहुल गांधी जिस प्रकार से संविधान का माहौल उड़ा रहे, संविधान की प्रतियां लेकर के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा संविधान का सम्मान किया। जब पहली बार शपथ लेने के लिए गए तो संविधान की सीढ़ियों पर माथा टेक करके, नमन करके, मस्तक नवा करके संविधान का सम्मान करने का काम किया। और कांग्रेस की सरकार लगातार आरोप लगा करके देश को तोड़ने का, अनाक्षेप लगाने का, एक षड्यंत्र करने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना, और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी बार उनको सरकार बनाने का मौका मिला है, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, उनके नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता है, उनका सम्मान करते हुए संविधान के अनुरूप इस देश आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ